भी हैं। जी ठीक है, तुम बाध्याय सोमनाथ के पास जाओ और उन्हें जाकर कहो कि अतिथियों का वैदिक विधि से सत्कार करें, फिर उन्हें लेकर आना। तब तक हम यज्ञशाला में जाकर उनका इंतजार करते हैं। जो आते मित्र माधवे, यज्ञशाला का मार्ग दिखाओ। कहाँ से आए महाराज? ये रहा यज्ञशाला का चबूतरा। अभी अभी सफाई होने से और अधिक निखर गया है महाराज। ये पास ही होम धेनु का आवास भी है। मित्र माधवे, तुम्हें क्या लगता है महर्षि कर्ण ने इन तपस्वियों को मेरे पास क्यों भेजा होगा? हमें लगता है ये आपके सत्कर्मों से प्रसन्न होकर आए होंगे। आइए यहाँ से बंधु शार्गत, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है मानो किसी आग से घिरे हुए भवन में आ गए हो। नगर में आकर तुम्हारा यो अनुभव करना स्वाभाविक नहीं। सुख के प्रति इनकी लालसा को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई जल से नहाया व्यक्ति तेल से चुपड़े शरीर को, कोई जागृत व्यक्ति सोए हुए इंसान को और कोई सुदंद्र प्राणी अदृश्य बंधनों से बंधे मनुष्य को देख रहा हो। तेरी दाई आंख क्यों फड़क रही है? अमंगल शांत हो बेटी। मुझे हर तरह का सुख प्राप्त। महाराज, ऋषि लोग काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ, और ये युवती कौन है जिसका मुख आंचल से ढका है, फिर भी इसका लावण्य छुप नहीं रहा। इन तपस्वियों में खड़ी ऐसी लग रही है जैसे पुराने पत्तों में एक नई कोपल हो गई। उत्सुकता तो मुझे भी बहुत हो रही है महाराज। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, पर इतना जरूर कहूंगा कि इस स्त्री का लावण्य दर्शन योग्य है। माधवे, पराई स्त्री की ओर देखना उचित नहीं। अरे हृदय, इतना क्यों कांप रहे हो? आर्यपुत्र के प्रेम को स्मरण करके धीरज रखो। स्वामी, इन तपस्वियों का वैदिक विधि से सत्कार हो चुका है। ये ऋषि कर्ण का संदेश लेकर आए हैं, आप सुनने की कृपा करें। हम सुन रहे हैं। महाराज, आपकी जय हो। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। कहिए, तपस्या में कोई बाधा तो नहीं? सदाचार के रक्षक जब आप है तब धर्म कार्य में बाधा कैसे पड़ सकती है? महर्षि कर्ण सकुशल हैं? महाराज, सिद्ध व्यक्तियों की कुशलता उनके अधीन होती है। उन्होंने आपकी कुशलता का समाचार पूछा है और ये संदेश भी दिया है। क्या आदेश दिया है उन्होंने? पारस्परिक प्रतिज्ञा के अनुसार आपने हमारी बेटी से जो विवाह किया था उसकी हम स्नेह पूर्वक अनुमति देते हैं। अब ये एक जीव को जन्म देने जा रही है, अतः धर्माचरण के लिए इसे अपने साथ ही रखें। सज्जन शिरोमणि, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, परंतु शायद ये मेरे बोलने का अवसर नहीं। आप कहें जो कहना चाहती हैं। ना इसने अपने गुरुजनों से कुछ पूछा और ना ही आपने अपने भाई बंधुओं से। आप दोनों के मध्य हुई इस बात को लेकर आपसे कोई कहे भी तो क्या कहे? ये कैसी कहानी शुरू कर दी आप लोगों ने? ऐसे अपमानजनक और दोषारोपण करने वाले शब्द। ये क्या कह रहे हैं आप? लोकाचार का ज्ञान तो आपको भी होगा। विवाहित स्त्री अधिक दिनों तक पिता के घर में रहे तो चाहे कितनी भी चरित्रवान क्यों ना हो, लोग उसे लेकर अनर्गल बातें करते हैं। इसलिए चाहे वो पति को प्रिय हो या ना हो, उसके घर वाले चाहते हैं कि वो पति के घर में ही रहे। आपका कहने का मतलब है कि मेरा इस तपस्विनी से विवाह हुआ? हृदय, तेरी आशंका सत्य हो रही है। अपने किसी कृत्य से रुचि होने पर उसे नकारना राजा का धर्म नहीं। आप किस आधार पर ऐसी कपोल कल्पना कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ जिनको ऐश्वर्य का घमंड होता जाता है उनका मन विकार से भ्रष्ट हो जाता है। आप बहुत बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। पुत्री, पुत्री, थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपनी लज्जा त्याग रही होगी बेटी। देखो, मैं तुम्हारा घूंघट हटा रही हूँ ताकि तुम्हारे स्वामी तुम्हें पहचान सके। ऐसा अलौकिक रूप अरे सुलभ है मुझे। विवाह मेरा इससे हुआ था या नहीं, इस संशय में पड़कर ना तो अपनाते बनता है ना अस्वीकारते। जैसे प्रातःकाल ओस से भरे कमल के फूल को ना तो भौरा छोड़ पाता है और ना ही उसका रसपान कर पाता है।
देख रहे हैं आप लोग, महाराज अपने कर्तव्य के प्रति कितने सजग हैं। नहीं तो सामने आए ऐसे रूप लावण्य को देखकर कौन सोच विचार करता है। क्यों राजा, ऐसे चुप क्यों हो गए? तपस्वियों, बहुत सोचने पर भी मुझे याद नहीं आ रहा इस तपस्विनी से मेरा विवाह कब हुआ, और अब इसके गर्भ के लक्षणों को देखने के बाद भी इसे अपना लो तो क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाऊंगा। मेरे मन की आशा लता पूरी तरह से टूट गई। जिस तरह धन का स्वामी चोरी किए गए धन को वापस पा जाने पर उसे चोर को ही सौंप देता है, उसी तरह महर्षि ने तुम्हारे दुष्कर्मों से दूषित अपनी बेटी शकुंतला, हमको जो कुछ कहना था हमने कह दिया। तुमने इनका उत्तर भी सुन लिया है। अब इनकी विश्वास दिलाने के लिए आपको जो कुछ कहना वो कहो। जो वो अनुराग ही न रहा तो अब स्मरण कराने से भी क्या होगा। लेकिन लोक अपवाद से बचने के लिए मुझे कुछ तो कहना ही होगा। आर्यपुत्र, नहीं, पौरव, पहले आश्रम में आकर मेरे सरल हृदय को आश्वासन देना। आज इस तरह मुझे तिरस्कृत करना क्या आपको शोभा देता है? ऐसी बातें सुनना भी पाप है। ऐसी बातें करके तुम मेरे कुल को कलंकित करने की कोशिश कर रही हो। जो नदी अपना तट छोड़कर किनारे के वृक्षों को गिराती है, वो ऐसा करके स्वयं के जल को ही गंदला करती है। ठीक है, यदि आप मुझे पराई स्त्री समझकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मैं एक स्मृति चिन्ह दिखाकर आपकी आशंका दूर कर देती हूँ। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी अंगूठी कहाँ गई? स्त्रियों की सूझबूझ इसी को कहते हैं। कि तो भाग्य ने अपना रूप दिखा दिया। मैं आपको और क्या दिलाना चाहूंगी? हाँ, अब तो हर बात सुननी पड़ेगी। कहिए। वो एक दिन की बात है जब कमलिनी के पत्ते में आप पानी लिए हुए थे। हाँ, हम सुन रहे हैं। उस समय दीर्घापान नाम का शावक, जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला था, हमारे पास चला आया। पहले वो पानी पी ले ये सोचकर आपने उसे पास बुलाना चाहा, लेकिन आपको अपरिचित जानकर वो आपके पास पानी पीने नहीं आया। फिर जब वही पानी मैंने अपने हाथों में लिया तो वो तुरंत पीने के लिए चला आया। उस समय आपने हंसकर कहा था, सब लोग अपनों पर ही विश्वास करते हैं। तुम दोनों ही वनवासी हो, है ना? अपना मतलब सिद्ध करने वालियों की ऐसी झूठी मीठी बातों से केवल कामीजनों के मन डोलते हैं। बस ऐसे वचन मत कहो राजा। ये कन्या आश्रम में पली बड़ी है। छल कपट ये तो जानती तक नहीं। अच्छा, हे वृद्ध तपस्विनी, सुनो। चतुराई स्त्रियों का जन्मजात गुण है, चाहे वो मानव की हो या पशु पक्षी की। अरे कोयल को ही देख लो, जब तक उसके बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते वो उसे अन्य पक्षियों से पलवाती है। तुम सबको अपने ही जैसा समझते हो। धर्म का चोला पहने तुम घास फूस से ढके कुएं की तरह हो। तुम्हारे जैसा छलिया और कोई ना होगा। बस
दुष्यंत का चरित्र जग प्रसिद्ध है। अरे उसकी तो प्रजा में भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। पुरुवंश पुरुवंश का विश्वास करके मैं एक ऐसे व्यक्ति के जाल में फंसी जिसके मुंह में शहद और हृदय में विष है। संयमहीन स्वेच्छाचार इसी तरह मन को सालता है। एकांत में मिलन करने से पहले व्यक्ति को अच्छी तरह अवश्य परख लेना चाहिए। महानुभाव, इस देवी की बातों पर विश्वास करके आप मुझ निरपराध पर आक्षेप लगा रहे हैं। आपने उलट वेद तो सुना ही होगा, जिसने छल का नाम भी नहीं जाना उसे झूठा मानो, और जिसने छलना विद्या की भांति सीखा हो उसे सच्चा जानो। अब अधिक कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया राजन। हमने गुरु के आदेश का पालन कर दिया है। ये तुम्हारी पत्नी है, इसे रखो या छोड़ो वो तुम्हारी इच्छा है। हम जा रहे हैं, चलो गौतमी। इस धूर्त ने तो मुझे धोखा दिया। अब तुम लोग भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। बेटा शारदा, ये रोती बिलखती शकुंतला हमें पुकार रही है। निष्ठुर पति द्वारा छोड़ी गई ये बेचारी, हम कहाँ जाएगी? अपराधिनी, तू अब क्या स्वतंत्र होकर रहना चाहती है? ये जान ले शकुंतला, अगर राजा की बात सत्य है तो तुझ जैसी कुल कलंकिनी के लिए कोई आसरा नहीं। और तू ये सोचती कि तेरे सत्य में दम है तो तुझे पति के घर में दासी बनकर भी रहना पड़े ना, तो रह, हम जा रहे हैं। महाराज, ऐसा किया जाए कि प्रसव होने तक ये स्त्री मेरे घर में रहे। क्यों? क्योंकि यदि ही ऋषि कर्ण का नाती चक्रवर्ती लक्षणों से संपन्न हुआ तो आप इसे अपने महल में स्थान दीजिएगा, वरना जो इसके भाग्य में लिखा है वो होना तो निश्चित है ही। ठीक है, हाँ बेटी, मेरे साथ आ।
अंगूठी दुष्यंत की है। शकुंतला